जय हिंद। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संज्ञा, नाउन। ये एक ऐसा टॉपिक है, एक ये ऐसा सब्जेक्ट है, समझ लीजिए कि ये कोई भी एग्ज़ाम इससे खाली नहीं है। कोई भी आप एग्ज़ाम देने जाइएगा, वो भले डीएलएड हो या मैट्रिक का हो, हिंदी का पेपर देने जाएं या 12th का आप हिंदी का पेपर जाएं, तो इस चैप्टर से, इस टॉपिक से उसमें क्वेश्चन दिखता है। तो आप लोग, आज हम लोग यही पढ़ने वाले हैं, तो आप लोग ध्यान से इस टॉपिक को समझें, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। पहली बात कि संज्ञा का अगर इंग्लिश की बात करें तो ये नाउन होता है। संज्ञा, नाउन, इसकी परिभाषा देख लें। डिफिनेशन की बात करें तो ध्यान से गौर से सुनिएगा। किसी वस्तु, स्थान, व्यक्ति या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। क्या है? किसी व्यक्ति, व्यक्ति में क्या हो जाएंगे? हम लोग व्यक्ति हैं, है ना। जितने भी मनुष्य जाति है वो सब क्या है? व्यक्ति है, ठीक है। उसके बाद स्थान की बात करें तो स्थान क्या हो सकता है आपका? जैसे कि आप जहाँ रहते हैं ना, उस गांव का नाम कुछ होगा तो वो एक स्थान हो गया। जैसे आपकी राजधानी हो गया पटना, पटना है, पटना हो गया, दिल्ली हो गया, या आपके आसपास जो भी शहर का नाम होगा यानी वो स्थान हुआ, तो वो सब क्या कहलाएगा? स्थान में आ जाएगा। अच्छा, व्यक्ति का नाम हो, किसी व्यक्ति विशेष का नाम हो, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति का नाम राम है, किसी व्यक्ति का नाम श्याम है या रहमान है, जो भी नाम होगा वो उस व्यक्ति का नाम हो गया, ठीक है। उसके बाद अगर आगे कहें तो भाव के नाम, ये भाव क्या होता है? भाव की भी बात कर लेते हैं। तो भाव उसे कहेंगे जैसे कि आपका ये हो गया, कैसे दर्द, दर्द हो गया या जुखाम हो गया, सर्दी हो गया, ये सब क्या है? भाव है, ठीक है। तो भाव के अंतर्गत आएंगे। तो ये इन सब के नाम को ही क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। किसी वस्तु, स्थान, व्यक्ति या भाव के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। जैसे कि बात करें तो जैसे हो गया आपका हिमालय, श्याम, घड़ी, चादर, ठंडक, पुस्तक, गंगा, पटना। अब सवाल ये उठता है कि हमारे बीच जितने भी शब्द हैं, जितने भी शब्द हैं, आप दूर दूर तक देखिए, ठीक है। अगर आप घड़ी की बात करें तो पंखा, पंखा पे क्या है? संज्ञा है। बल्ब होगा, बल्ब भी क्या है? संज्ञा है। चौकी होगा घर में, वो भी क्या है? संज्ञा है। आपके पास पुस्तक है, पुस्तक भी क्या है? संज्ञा है। कलम, कलम भी क्या है? संज्ञा है। मोबाइल, मोबाइल क्या है? संज्ञा है। यानी आप दूर दूर तक नज़र उठा के देखिए, पेड़ भी देख रहे हैं तो वो भी क्या है? संज्ञा है। हवा भी क्या है? संज्ञा है, ठीक है। यानी संज्ञा चारों तरफ भरा हुआ है, लाखों करोड़ों है कि नहीं। पहाड़ क्या है? संज्ञा है। किसी शहर का नाम, जैसे नदी का नाम ले लीजिए, नदी कह रहे हैं तब भी संज्ञा है, और नदी का नाम ले लिए गंगा, ब्रह्मपुत्र, वो भी क्या है? संज्ञा है। यानी संज्ञा, हर चीज़ संज्ञा है। जो देख रहे हैं वो भी संज्ञा है, और जो नहीं देख रहे हैं वो भी संज्ञा है, ठीक है। ये सारे संज्ञा है। तो इसकी संख्या 2-4 नहीं है, 20-30 नहीं है, 50-100 नहीं है, ये लाखों में है, करोड़ों में है। तो इन सब को जानना, एक एक करके जानना आसान है? बिल्कुल नहीं आसान है, नहीं। तो इनको जानने के लिए हम क्या करेंगे? ग्रुप में बांट देंगे। क्या करेंगे? ग्रुप में बांट देंगे। एक ग्रुप के जितने होंगे उसको एक बार में पढ़ लेंगे, दूसरे ग्रुप में जितने होंगे। तो संज्ञाओं को 5 ग्रुप में बांटा गया, ठीक है। संज्ञा के भेद, यानी संज्ञा के 5 भेदों में बांट दिया गया। समझ में है ना? संज्ञा कितने भेद? 5 भेद। समझ में आ रहा है ना? संज्ञा कितने भेद? 5 भेद। वो क्या किया है समझिए ध्यान से। पहला जो कह रहे हैं ये है जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। तो इसका अगर हम डिफिनेशन क्रिएट करें, इन दोनों के एक बार जान लेते हैं। ये देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा, इन दोनों के एक बार में जानते हैं। ये कहता है कि किसी व्यक्ति, जानवर, स्थान, वस्तु के नाम को क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। खास नाम को, किसी व्यक्ति, जानवर, स्थान, वस्तु के खास नाम को क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे राम, ठीक है, श्याम, ये खास नाम है आदमी के। स्थान का नाम जैसे पटना, ठीक है। तो ये खास नाम हो गया, तो हम इसे क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे, ठीक है। अगर खास आदमी का नाम ना होकर ऐसे कहे आदमी, गर्ल्स, बॉय,
तो ये पूरे गर्ल्स की बात हो रहा है। किसकी बात हो रहा है? पूरे गर्ल्स की बात हो रहा है। यानी पूरा गर्ल्स आप क्या कहलाएगा? जातिवाचक संज्ञा। अगर पूरा बॉय का नाम ले तो क्या कहेगा? जातिवाचक संज्ञा। समझ में है ना? यानी जैसे आदमी, तो पूरे आदमी को क्या कहेंगे? जातिवाचक संज्ञा। अगर उस आदमी का नाम रख दिए मोहन, तो मोहन क्या होगा? नहीं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, खास नाम हो गया ना। जैसे बहुत सारी लड़कियां है ना, लड़की का है तो क्या होगा? जातिवाचक संज्ञा। और उस लड़की का नाम अगर रख दिए तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे सुशीला, तो सुशीला क्या होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब आ जाइए समूहवाचक संज्ञा में। किसमें? समूहवाचक। समूहवाचक संज्ञा कहता है कि वैसी संज्ञा जो समूह का बोध कराए। किसका बोध कराए? समूह का, एक झुंड का क्या कराए? बोध कराए। उसे हम क्या कहेंगे? समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे वर्ग, ये मान लीजिए एक वर्ग है ना, तो ये क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? समूहवाचक संज्ञा कहलाएगा। ठीक है। बहुत सारे आदमी एक जगह भीड़ लगाए हुए, तो उसे क्या कहेंगे? समूहवाचक। बहुत सारे आदमी, क्राउड, भीड़ लगा हुआ है, उस भीड़ को क्या कहेंगे? समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। ठीक है। तो इस प्रकार हम समूहवाचक समझ गए ना। तो इसमें क्या आ जाएगा? व्यक्ति जातिवाचक में कहें तो जैसे आदमी हो जाएगा, आदमी हो गया। ठीक है। उसके बाद नदी हो गया। अगर नदी का नाम हम रख दिए, नदी का नाम रख दिए गंगा, तो गंगा क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है। और नदी कह रहे हैं तो क्या होगा? नदी कह रहे हैं तो क्या होगा? जातिवाचक संज्ञा। अगर व्यक्ति कह रहे हैं तो, अगर उस नदी का नाम रख दिए तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है। तो नदी हो गया। अच्छा, दिन हो गया। दिन कह रहे हैं तो क्या होगा? जातिवाचक संज्ञा। अगर उस दिन का नाम रख दिए तो व्यक्तिवाचक। जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, तो ये क्या होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगर हम मान लेते हैं कि महीना कह दिए, क्या कह दिए? महीना, तो महीना क्या होगा? जातिवाचक संज्ञा। लेकिन वही महीना का अगर हम कह दे कि कौन सी महीना, जनवरी कह दे ना, जनवरी कह दे, तो ये क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो इन दोनों में अंदर समझ में आ गया। अच्छा, उसके बाद समूहवाचक में अभी बताइए कि ये भीड़ जो हो ना, जैसे वर्ग हो गया आपका, उसके बाद आर्मी हो गया, जैसे सेना कह सकते हैं, सेना। ठीक है। तो ये सब क्या कहेगा? समूहवाचक संज्ञा। उसके बाद आ जाइए द्रव्यवाचक संज्ञा। इसका परिभाषा क्या होगा? वैसे नाउन, वैसे संज्ञा, ठीक है, जिसे मापा या तौला जा सकता है, जिसे मापा या तौला जा सकता है, उसे हम क्या कहेंगे? द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे आपके घर में आलू होगा ना, बोलिए इसे क्या करते हैं? तौला जाता है। तो तौला जाता है तो इसे हम क्या कहेंगे? द्रव्यवाचक संज्ञा। इसी को कहते हैं मटेरियल नाउन। क्या कहते हैं? मटेरियल नाउन, द्रव्यवाचक संज्ञा। अच्छा, उसके बाद तेल ले लीजिए, तेल। तो तेल को क्या करते हैं आप? मापते हैं कि तौलते हैं? यह भी क्या कहलाएगा? बोलिए, द्रव्यवाचक संज्ञा। और बोलिए, कपड़ा मापा जाता है, कपड़ा भी क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा। अच्छा, रोटी कहें तो क्या होगा बताइए? तो रोटी होगा कि नहीं होगा? कहेंगे नहीं होगा, क्योंकि रोटी को ना मापा जाता है और ना ही तौला जाता है। आप जाएंगे दुकान पे, मान लेते हैं, तो वहाँ जब रोटी खरीदते हैं तो कैसे देता है? वो तौल के देता है? नहीं ना, माप के देता है? नहीं देता है, पीस वाइज देता है ना। 2 पीस चाहिए, 3 पीस चाहिए, 4 पीस चाहिए, जो भी हो वैसे देता है। तो रोटी आपका क्या होगा? मटेरियल नाउन वाले नहीं होगा, मटेरियल नाउन नहीं होगा, द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं होगा। उसके बाद है भाववाचक संज्ञा। अब बताइए भाववाचक संज्ञा में कौन होगा? तो वैसे संज्ञा जिसे देखा या छुआ न जा सके, उसे हम क्या कहेंगे? भाववाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे बताइए तो, हवा,
हवा को केवल अनुभव, पानी नहीं होगा, पानी तो आपका द्रव्यवाचक संज्ञा होगा, ठीक है। भाववाचक संज्ञा पूछ रहे हैं। दर्द, दर्द को देखे हैं? नहीं देखे हैं। उसके बाद बुखार, फीवर देखे हैं? नहीं देखे हैं। अच्छा, उसके बाद आ जाइए, दर्द को नहीं देखे हैं, जुखाम को भी नहीं देखे हैं, यानी जितनी बीमारियां हैं उन सबको तो देखे नहीं हैं, बस अनुभव करते हैं, अनुभव ना करते हैं। तो ये सारे क्या होंगे? भाववाचक संज्ञा होंगे। तो ये सारे पांचों समझ में आया कि नहीं आया? आ गया ना? तो संज्ञा हमारा है, कह रहा है कि किसी वस्तु, स्थान, व्यक्ति या भाव के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा को 5 भागों में बांटा गया। तो आप समझ गए कि संज्ञा है क्या और संज्ञा के कितने भेद हैं, ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग फिर अगले टॉपिक के साथ फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।